लोकसभा सामान्य निर्वाचन से पहले चरण के मतदान को लेकर यूपी की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार पर विराम लग चुका है। इन सभी सीटों पर 19 अप्रैल को पसंदीदा प्रत्याशियों को मतदाता अपना बहुमूल्य वोट देंगे। बता दें कि पहले चरण में जिन 8 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होना है, उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, नगीना, रामपुर, पीलीभीत और मुरादाबाद सीट शामिल है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले इंडिया गठबंधन की मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत दमखम के साथ अपने प्रतिद्वंदी को टक्कर दे रही हैं। इसलिए उनके और पार्टी कार्यकर्ताओं समेत साथियों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि फर्जी मुकदमों से घबराए नहीं, ये भी चुनाव का हिस्सा बन गया है। वहीं सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि अगर वोटिंग के दिन मतदान प्रतिशत किसी घंटा से कम होता है तो बूथ पर मौजूद जिम्मेदार उच्च अधिकारी से बात कर शिकायत करें। इसके साथ ही सपा रुचि वीरा ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कुछ टिप्स भी साझा किए और कहा कि शांतिपूर्वक मतदान में हिस्सा लें। नहीं आई है तो पर्ची आ गई तो ये इस बात का सबूत है कि आपका वोट है। लेकिन अगर पर्ची नहीं आई है तो अपने घर से चेक करें कि भाई आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको वोट डालने से फिर कोई नहीं रोक सकता। एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मतदाता को अगर किसी जगह किसी बूथ पे ये दिक्कत आ रही है कि मतदान बहुत स्लो हो रहा है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे अनुमान है, वैसे आप पत्रकार भाई हैं, आप बताएंगे कि 1 घंटे में लगभग 60-65 वोट कम से कम डल जाने चाहिए। मतलब क्योंकि 1000 के आसपास का एक बूथ रखा जाता है, तो जो हमें टाइम अवधि मिलती है वोट डालने की, 65 के करीब मेरा ख्याल है वोट डल जाने चाहिए। अगर उससे रफ्तार कम है आपकी, वो जो पोलिंग पार्टियां हैं, अगर वो किसी तरह की आप मतलब किसी से मिली भगत होके या अपने मतलब आपकी रफ्तार को कम करते हैं, पोलिंग की रफ्तार को, तो आप जो है उनसे सवाल पूछे, हमारा एजेंट उनसे सवाल पूछे, जो हमारा जिम्मेदार कोई जनप्रतिनिधि उस एरिया में है, तो वो सवाल पूछे कि भाई स्लो क्यों कर रखा है। और फिर एक और रास्ता है उसका कि अगर मान लीजिए वोटिंग ख़त्म होने का टाइम 6 बजे है, शायद 6 बजे है, तो आप कैंपस में जो भी विद्यालय में जहाँ भी वोट पढ़ रहे हैं, वहाँ आप 6 बजे से पहले लाइन लगा दे। फिर रात को 10 भी क्यों ना बजे, अगर आप एक बार लाइन में शामिल हो गए, उस कैंपस में दाखिल हो गए, तो फिर आपका वोट उनको डलवाना पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि जो हमारा मतदाता है वो बहुत जागरूक हो, आईडी लेके जाए, कई आईडी लेके जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ मानसिकता के तहत आपको ज़्यादा परेशान किया जाए, कहें जी आपकी तस्वीर नहीं मिल रही, धुंधली है, आपके में नुक्ता ठीक नहीं लगा है, मात्रा ठीक नहीं लगी है, या आपकी वल्दियत ठीक नहीं है, शौहर का नाम ठीक नहीं है, तो आप उस केस में अगर आपके पास 3-4 आईडी होंगी, और जो कि कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है, मतदाता ऐसा नहीं है जिसके पास कई आईडी ना हो, तो कोई उसमें वजन थोड़ी है, कई सारी आईडी लेके जाओ, भाई एक नहीं चल रही दूसरी लगा दो, दूसरी नहीं लग रही तीसरी लगा दो। अपना वोट डालना सुनिश्चित करो हर तरीके से, कोई शोर ना मचाएं, कोई हल्ला ना मचाएं, कहीं इकट्ठे ना हो। हमारा मकसद सीधा वोट डालना है, गठबंधन के प्रत्याशी की मदद करनी है, अपनी मदद करनी है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, युवाओं के जो हमारे बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें वोट डालना है। और देखिए जो आज का चुनाव है बिल्कुल करो मरो का चुनाव है, और देखिए गिनती उसी वोट की होती है जो वोट डल जाता है। तो हमारी पहली ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपना वोट डाल दें अपनी मशीन के अंदर, और ये होना चाहिए हमें कि मतलब हमें जो हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को भी तभी जो है बल मिलेगा, तभी ताकत मिलेगी जब उनकी यहाँ से सीट निकलेगी। और ये पहले चरण का चुनाव है, इस पहले चरण से अगर अच्छे मतलब वोट पड़ते हैं, सीट निकल रही है, आप मीडिया के ज़रिए से एक मैसेज पैगाम जाने का काम होगा, सर्वे जो होते हैं उनमें पैगाम जाएगा कि भाई
पश्चिम के जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं उसमें साइकिल गठबंधन बहुत आगे है या गठबंधन बहुत आगे है, तो ये मैसेज, ये पैगाम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों से ये गुजारिश करी कि एक तो आप मतदान स्थल पे बने रहें जहाँ जो भी रह सकता है, और दूसरी बात ये है कि अपने मतदाताओं को जागरूक करना है। जैसे किसी शिकारी का निशाना मछली की आंख पर होता है, उसी तरह हमारे हर मतदाता का निशाना, हर सेक्युलर मतदाता का, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित कोई भी हो सकता है, सब लोग मिलकर संविधान को बचाने के लिए और इस देश में एक अच्छा वातावरण रखने के लिए सब लोग वोट करें। और ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई मैं जनता के बीच में रहती आई हूँ, जनता के बीच में रहूँगी, और तमाम जो यहाँ के चौमुखी विकास हैं, जो तरक्की के काम हैं, उनको करूँगी, और लोगों के बीच में दुख सुख में जो एक नुमाइंदे की जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि की, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊँगी।